भरत, अभी जो काम करना है, राजा दशरथ जी का मृत शरीर पड़ा हुआ है, अंत्येष्टि क्रिया करना है, अभी इसको करो। ज्यादा रोने से, ज्यादा सोच करने से ठीक नहीं होगा। और उनके आदेश के अनुसार गुरुजी ने बताया और भरत जी ने निप तनु वेद विदित अनहवावा परम विचित्र विमान बनावा। राजा दशरथ जी के शरीर को नहलाया गया, धोया गया, नहलाया गया, वस्त्र धारण कराए गए। वेदों में जैसी कही गई है उसके अनुसार सब काम किए गए। परम विचित्र विमान बनावा, विमान बनाया। और गही पद भरत मातु सब राखी। उस समय परंपरा थी, क्या परंपरा थी? सती होने की परंपरा थी। जब पति मर जाता था तो पत्नियां भी साथ में पति के शव को गोद में लेकर के और जल जाती थी। ये हाल की परंपरा है, ये हमारे भारत की परंपरा, यहाँ की परंपरा थी, ऐसी परंपरा है। यदि कोई नहीं मरता था या प्राण के भय से अग्नि के लपेट को देख करके जब अग्नि जलाती थी कोई भागने लगता था तो उसको पकड़ करके और पुनः डाल दिया जाता था। ऐसी प्रथाएं थी। तो ऐसे सती होने की प्रथाएं थी। लेकिन महापुरुषों ने ये सर्च किया, ये निश्चय किया कि ये अच्छी बात नहीं, ये परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा ठीक नहीं है, इसलिए इसको खत्म किया। भरत जी ने सती होने से माताओं को रोक दिया, आप लोग सती मत हो। सती क्यों होना चाहती है? पति को पाने के लिए। पति ही एक सतीत्व के लिए पति ही परमेश्वर है, यानी भगवान है। पति ही भगवान है। अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान को पाने का, पति के माध्यम से भगवान को पाने का। भरत ने कहा कि यदि आप जीवित रहें तो मरने के बाद में आप पति को पाओगे, ये तो दूसरी बात है, आप पा जाएंगी, लेकिन जीवित में भी भगवान का दर्शन मैं करा दूंगा। भरत जी ने आश्वासन दिया और तीनों माताएं सती होने से बच गई। भरत जी ने यह भी कहा कि मां कौशल्या, मां आप सती हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप पति लोक की जाएंगी, पति लोक चली जाओगी। सुमित्रा अम्बा भी सती हो, कोई बात नहीं, वो भी पति लोक को चली जाएंगी। लेकिन कैकेयी अम्बा सती हो, कैकेयी सती हो, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिस कैकेयी ने मेरे पिताजी को यहाँ सुखी नहीं रहने दिया, उस कैकेयी वहां जाएगी तो वहां भी सुखी नहीं रहने देगी। इसलिए आप लोग सती मत हो, सती होने से बचा लिया। गोस्वामी बाबा कहते हैं, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रानिया दर्शन की लालसा से और रुक गई। चंदन के लकड़ी लाया गया, चंदन, अगरबत्ती, बार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू के किनारे चिता सजाया गया और
यही विधि दाह क्रिया सब किन्हे विधिवत न्याय तिलांजलि दी। इस प्रकार से अंत्येष्टि क्रिया हो गई। वशिष्ठ जी ने जैसा आज्ञा दिया, ब्राह्मणों ने जैसा आज्ञा दिया, भरत ने सब कुछ किया। और अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद 10 कर्म होते हैं, एकादश होते हैं, द्वादश होते हैं, त्रयोदश होता है, और भी बहुत से क्रियाएं होती है। त्रयोदश होने के बाद में बहुत भरत जी दान देते हैं, जिसको जो चाहिए। पितु हित भरत की न जैसी करनी, सो मुख लाख जाय नहीं वर्णी। व लाखों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे अपार श्रद्धा और भक्ति से भरत जी ने सारे कर्म किए। कुछ दिन व्यतीत होता है और एक सभा बुलाई जाती है। सभा में सभी मंत्री हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, राजसभा विराजमान है। लेकिन आज जो राजसभा है वो बिना राजा का है। शत्रुघ्न और भरत को बुलाया जाता है, दोनों भाई आते हैं। वशिष्ठ जी ने सारी कथाएं कह सुनाई। अयोध्या में जैसे जैसे घटनाएं घटी थी। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कह कह कुटिल किन्ह जसी करनी। कह कह की कुटिलता को उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तन परिहर प्रेम निवाहा। राजा दशरथ जी के धर्म व्रत की कथा कह करके सुनाया। राम जी के गुण और शील स्वभाव को कहते कहते वशिष्ठ जी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गया। और वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस भी हाथ। हे भरत, सुनहु भरत भाभी प्रबल, होनहार प्रबल है। हे भरत, भावी मतलब होनहार, जो होनी रहती है वो प्रबल होती है, वो हो करके ही रहती है। गोस्वामी बाबा ने कहा, तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपन आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। प्रताप भानु के प्रसंग में भला तो वो आपके पास चला आएगा, लेकिन घटना घट कर के रहेगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल। हे भरत सुनो, भावी प्रबल है, यही होना था, इसलिए हो गया। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे। बिलख कहे मुनिनाथ मतलब रो करके, बिलख करके। और वशिष्ठ जी कहने लगे, जिस सभा में जिस राजा दशरथ जी की मृत्यु में वशिष्ठ जी रोने लगे, कौन चुप रहा होगा? किसके आंखों में आंसू नहीं आए होंगे? सभी रोने लगे। बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। रोते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि ये 6 चीज व्यक्ति के अपने बस की बात नहीं है। कौन कौन? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश। ये 6 चीज व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हानि, आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें नुकसान हो जाता है, चाहे जितना